तो निर्णय दिया था कि क्षत्रिय वैश्य पारिव्राज्यम प्रतिपत्तिर नास्ति तथा मंत्रैर्यसुहितो विधि इत्यादि के द्वारा भी जो कहा गया है, व्यास जी का स्मृति पहले दिया गया था, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत जिसके सभी संस्कारों का विधान मंत्रों द्वारा बतलाया गया है, उसी का वेद में अधिकार समझना चाहिए और अन्य का नहीं। और एक और भी बता, एकाश्रम तो आचार्या, ऐसे भी कहा आचार्यों ने इन्हें एकाश्रमी कहा है, ये वाक्य उसने उठाया था। इत्यमादिनांच क्षत्रिय वैश्यापेक्षतम, क्षत्रिय और वैश्यादियों के लिए कहा, उनको गृहस्थ आश्रम में ही मुख्य रूपेण अधिकार है, संन्यास आदि में नहीं। ये उस वाक्य का अर्थ लेना। तस्मात आश्रमांतर के अधिकारी दूसरे लोग हैं, निर्णय हुआ ना, गृहस्थ आश्रम से भिन्न आश्रमों के अधिकारी लोग हैं, इसलिए अनधिकारियों को ही संन्यास, लंगड़े काणे लूले को संन्यास, ये बात खत्म हो गया। अनधिकृतानांच, और कर्माधिकारी होते हुए अनधिकृत जो हो गए हैं उनके लिए भी संन्यास का विधान आया। किस प्रकार के गृहस्थी भी संन्यास ले सकता है, लेकिन क्षत्रिय वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, अंधे कांडे लंगड़े के लिए भी नहीं, इन सबको नहीं निषेध। मान लो कोई व्यक्ति शादी कर लिया लेकिन पत्नी का रहते हुए भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, इतने बाल सफेद हो गए तो क्या करें, वो अग्नि को त्यागना पड़ेगा, उत्सन्नाग्नि। या पत्नी रुग्ण हो गई, सदा बिस्तर पर रहने वाली हो गई, तो कैसे कर्मकांड करेंगे अग्निहोत्रादि, दूध कौन दोहन करके करेगा, पत्नी का हाथ से होना चाहिए, नियम है। अनेकों निमित्त हो सकता है, जिसलिए पत्नी ही असमर्थ हो गई कर्म में तो अग्नि को त्यागना पड़ जाता है। तो उत्सन्नाग्निक कहेंगे, वो भी कर्म का अनधिकारी हो गया। अनधिकृत कहने से कर्माधिकारी होते हुए भी कर्म अधिकार उसका क्षीण किसी निमित्त से हो गया हो, उन अधिकृत पुरुषों के लिए संन्यास का विधान आया हुआ है। और अनग्निक है, अग्नि ही प्राप्त नहीं कर पाए। असत्या में वो परित्यक्ता अग्नि, पत्नी मर गई तो क्या करें, एक तो पत्नी का रहते हुए अग्नि का त्याग करना पड़ना, या पत्नी का न रहने के कारण से अग्नि का त्याग करना पड़ा। उत्सन्नाग्नि और अनग्नि, व्रतिवा अव्रतिवा, चाहे उसने व्रत लेकर के, व्रत क्या है, वेदाध्ययन करने के लिए जो तस्य व्रतम करके मनुस्मृतिकार ने समझाया, श्रुतियों में भी आया हुआ, उसके लिए प्रविष्ट है या नहीं भी प्रविष्ट हो, वो भी सन्यासी का अधिकारी हो सकता है। लेकिन किसके लिए सब कह रहे, जो वास्तव में अधिकार प्राप्त था कर्म में, लेकिन उसे निमित्तांतरों के कारण से उसे प्रवेश नहीं किया, या प्रवेश होकर निमित्त का कोई ऐसे निमित्त बन गया जिस कारण से अग्नि आदि को त्याग करनी पड़ी, उस वजह से भी उसे संन्यास का अधिकार बताया। अनधिकृतानांच पृथक विधान, अनधिकृतानाम इतना ही नहीं कर रहे भाष्यकार, इसलिए सतर्क होकर बोल रहे पृथक विधानाम, लेकिन अधिकृतों से पृथक विध है, अलग प्रकार के हैं वो। यानी कि काणे कुब्जे लंगड़े लूले शूद्र पुत्र सबको ले लोगे, नहीं ले सकते। इसे वो भी व्याख्या करते स्वयं, कौन है वो अनधिकृत का तात्पर्य, स्नातको वा अस्नातको वा उत्सन्नाग्नि अनग्निको वा व्रती वा अव्रती वा इत्यादि न अनधिकृतानां पृथक विधानात् पारिव्राज्यस्य, अनधिकृतानां पारिव्राज्यस्य पृथक विधानात्, वो अनधिकृत पुरुषों को पारिव्राज्य का भी विधान किया। लेकिन अनधिकृत कौन है वो अनधिकृत, उसकी भी व्याख्या स्वयं कर दिए। यानी कि मन मर्जी अनधिकृत कर से आप लंगड़े लूले को ले लो, कौन है वो, स्नातको वा अस्नातको वा, समावर्तन संस्कार हो गया जिसका स्नातक है, नहीं हुआ पहले वो संन्यास लेना चाहेगा, आधा ही पढ़ाते, इतने में कई लोग ऐसे आते हैं पढ़ने, आधे पढ़ने के बाद ब्रह्मज्ञानी होकर चले जाते हैं, पूरा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो ऐसे बीच में से छोड़ के जाए, अस्नातक होकर के जाए, कोई आपत्ति नहीं। स्नातको वा अस्नातको वा उत्सन्नाग्नि, मैंने पत्नी का रहते हुए किसी निमित्त से स्वयं रोगी हो गया, पत्नी रोगी होगी, कुछ कारण ऐसे बन गया, अग्नि को त्यागना पड़ा, उसको उत्सन्नाग्नि कहते हैं। अनग्नि को वा, पत्नी मर गई, असत्याम पत्नी,
तब क्या हो गया? प्रत्यक्त अग्नि वाले को अग्नि को हुआ। टिप्पणी दे रहे हैं और इस मंत्र का शेष क्या है? अत पुनर्वृति वा वृति वा। अवृत्ति में अग्रित अध्ययनांग व्रत कृत विद्या वृतांत स्नातक। अवृत्ति कहते हैं अग्रित अध्ययन का अंगभूता व्रतों को, जिसे ग्रहण नहीं किया वो अवृत्ति हो गया। और स्नातक किसको कहते हैं? यह कॉमा देना चाहिए। स्नातक किसको कहते हैं? कृत विद्या व्रतांत स्नान, जिसने विद्या के लिए धारण किया हुआ व्रत को समापन कर दिया, समावर्तन संस्कार से युक्त व्यक्ति, वो स्नातक है। और उसे पूरे व्रत को धारण किया लेकिन बीच में छोड़ दे रहा है, वो अस्नातक भी हो सकता है। स्नातक हो, अस्नातक हो, व्रति हो या अवृत्ति हो, 8 उम्र के बाद व्रति बनने की संभावना होती है। पहले ही वह विवेक वैराग्य हो गया, 4 उम्र में निकल पड़ा, 5 उम्र पे सन्यासी हो तो अवृत्ति वा। इनको कहते हैं अनधिकृत शब्द से। ये 6 है अनधिकृत शब्द से। आप इन्हीं 6 को ले सकते हैं, स्नातको, अस्नातको, उत्सन्नाग्नि, अनग्नि, व्रति, अव्रति। इन लोगों को भी पारिव्राज्य में संन्यास का अधिकार, संन्यास में अधिकार है, ये उनको पता है। अर्थात ऐसे आनंदगिरी में देखिए नीचे आश्रमांतर विशेष श्रुति स्मृति नाम, इसे जो पूर्व पक्ष ने ग्रस्त से भिन्न आश्रमांतर की श्रुति स्मृतियों को वो घटाना चाहता था 2 प्रकार के लोगों में, या तो अंधे काणे लंगड़े लूले हैं वो, या जो विशेषता कर कहे जा रहे हैं, जो उन्हीं को अधिकृत अधिकार ही मान रहा था वो, लेकिन और अत्यंत अनधिकृत अधिकार भी मान लिया संन्यास में। 2 प्रकार का स्वीकार कर रहा था, दोनों का खंडन कर रहे हैं। आश्रमांतर विशेष श्रुति स्मृति नाम अनधिकृत विषयत्व अभाव है। अनधिकृत पूर्व पक्ष का अनधिकृत अंधे लंगड़े जो लिया था, उन लोगों के लिए उसने जो अधिकार मान रहा था वो विषय नहीं है, ये स्थापित हो गया। इसे श्रुति में जहां अनधिकृत शब्द आया है उससे में भी इन 6 प्रकारों को ले सकते, उसे अतिरिक्त तो नहीं ले सकते आप। अतएव तस्मात् सिद्धानि आश्रमांतराणी अधिकृता नाम एव। इसलिए ग्रस्त आश्रम से भिन्न जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, वो हमेशा अधिकृत पुरुष के लिए ही है, अनधिकृत अंधे आदि के लिए नहीं हो सकता। ऐसे अब 4th अध्याय का अंतिम ब्राह्मण, जो 6ठा ब्राह्मण है, इसको वंश ब्राह्मण कहते हैं। वंश ब्राह्मण आरंभ होता है। केवल ऋषियों का नाम है, जिस परंपरा से आदिभूत परमात्मा से ब्रह्मा जी को होते हुए ऋषियों की परंपरा से आज तक गुरु परंपरा किस प्रकार से हमें समस्त ब्राह्मण ज्ञान को प्राप्त किए हैं, उस परंपरा का स्मरण किया जाता है। अथवा गंश पौतिमाश्य गौपवनात् गौपवनः पौतिमाश्यात् पौतिमाश्यो गौपवनात् गौपवनः कौशिकात् कौशिकः कौंडिन्यात् कौंडिन्यः शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः आग्निवेश्यात् आग्निवेश्यो गार्ग्यात् गार्ग्यो गार्ग्यात् गार्ग्यो गौतमात् गौतमः सैतवात् सैतवः पाराशर्यायणात् पाराशर्यायणो गार्ग्यायणात् गार्ग्यायणः उद्दालगायनात् उद्दालगायनो जाबालायनात् जाबालायनो माध्यन्दिनात् माध्यन्दिनायनः सौकरायणात् सौकरायणः काशायणात् काशायणः सायकायनात् सायकायनः कौशिकायनेः कौशिकायनी घृतकौशिकात् घृतकौशिकः पाराशर्यायणात् पाराशर्यायणः पाराशर्यात् पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् जातुकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्काच्च आसुरायणस्त्रैवणेः त्रैवणीर् औपचन्दनेर् औपचन्दनीर् आसुरेर् आसुरीर् भारद्वाजात् भारद्वाज आत्रेयाद् आत्रेयो मान्टेर् मान्टिर् गौतमात् गौतमो गौतमात् गौतमो वात्स्यात् वात्स्यः शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः कैशोर्यात् काप्यात् कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात् कुमारहारितो गालवात् गालवो
विदर्भी कौंडिन्याद विदर्भी कौंडिन्यो वत्सपात वत्सनपातो बाभ्रवात वत्सनपात बाभ्रवः पतः सौभरात पंतः सौभरो अयास्याद आंगिरसाद अयास्य आंगिरस आभूतेस्त्वाष्ट्रात् आभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्त्वाष्ट्रात् विश्वरूपस्त्वाष्ट्रो अश्विभ्याम् अश्विनौ ददीच आथर्वणात् दध्यङ्गाथर्वणो अथर्वणो दैवात् अथर्वादैवो मृत्योः प्राध्वंसनात् मृत्युः प्राध्वंसनः प्राध्वंसनात् प्रध्वंसनः एकर्षेर एकर्षीर विप्रचित्तेर विप्रचित्तिर व्यष्टेर व्यष्टि सनारोहो सनारुः सनातनात् सनातनः सनगात् सनगः परमेष्टिनः परमेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः। वंश में जब कथन होता है तो समझना है पंचम्यंत गुरु है और प्रथमांत शिष्य है। इसलिए पौतिमाश्य शिष्य है, उसने गोपवन नामक गुरु से यह याज्ञवल्क्य उपनिषद का याज्ञवल्क्य इधर प्रोक्त ये विशेष जो है मुनिकांड जो था इसको उन्होंने प्राप्त किया था। और वह गौपवन ने पौतिमाश से, पौतिमाश ने गोपवन से, गोपवन ने फिर कौशिक से। यहाँ बार बार एक ही नाम जैसे लग रहा है, लेकिन वो उस वंश पैदा हुए अन्य लोग हैं, गोत्रापत्ति में आया हुआ। जैसे आज भी आपको कहा भारद्वाज, आप भारद्वाज से पढ़ रहा है, कौशिक से पढ़ रहा है, बोला जा सकता है। भले आपका असली नाम तो लिया नहीं, बाकी गोत्र के आधार पर कह दिया गया। और गोत्र तो आज तक चल रहा है, कौशिक आदि भी। आज भी कौशिक से कोई पढ़ रहा है तो कहा जाए आज भी कौशिक सामुक ने ग्रहण किया। ये गोत्रापत्ति है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आने पर भी वो पृथक पृथक ऋषि है। हाँ, विद्या योनि से सब विद्या ही है, विद्यांतेवासी, योनि से नहीं, विद्या से ही केवल। और उस गौपवन ने कौशिक से, कौशिक ने कौंडिन्य से, कौंडिन्य ने शांडिल्य से, शांडिल्य कौशिक गौतम नामक से, और वह गौतम भी आग्निवेश से, आग्निवेश ने गार्ग्य से, गार्ग्य ने फिर गार्ग्य से, और वो गार्ग्य गौतम से, गौतम ने सैतव से, सैतव ने पाराशरी से, पाराशरी ने पाराशर्यायन से, पाराशर्यायन ने गार्ग्यायन से, गार्ग्यायन ने उद्दालकायन से, उद्दालकायन ने जाबालायन से, जाबाल से नहीं जाबालायन माने युवापत्य है। और जाबालायन ने माध्यन्दिनायन से, माध्यन्दिनायन ने सौकरायन से, सौकरायन काशायन से, काशायन सायकायन से, सायकायन कौशिकायन से, और वह कौशिकायनी घृत कौशिक से, घृत कौशिक पाराशर्यायन से, पाराशर्यायन पाराशरी से, पाराशरी जातुकर्णी से, जातुकर्णी आसुरायन से, आसुरायन यास्क से, और आसुरायन यास्क ने त्रैवणी से, त्रैवणी ने औपजंधनी, औपजंधनी ने आसुरी से, आसुरी भारद्वाज से, भारद्वाज ने आत्रेय से, आत्रेय मांटी से, मांटी गौतम से, गौतम जो है आंटी नहीं मांटी है, मांटी ही गौतमात, गौतमो गौतमात। फिर वो गौतम भी क्या किए, गौतम से ही प्राप्त किए। अन्य मैंने उसी में पिता पुत्र भी हो सकता है, यहाँ पर एक ही गोत्र वाले परंपरा में दे दिया। फिर वह गौतम से वात्स्य ने, गौतम ने वात्स्य से, वात्स्य ने शांडिल्य से, शांडिल ने कैशोर्यात काप्यात, कैशोर्य काप्य से, कैशोर्य काप्य ने कुमारहारित से, कुमारहारित गालव से, गालव ने विदर्भी से, वो भी विदर्भी केवल नहीं विदर्भी कौंडिन्य से, विदर्भी कौंडिन्य ने वत्सनपात बाभ्रव से, और वत्सनपात बाभ्रव ने पथ सौभर से, और पंथ सौभर ने अयास्याद आंगिरसाद, अयास्य आंगिरस से प्राप्त किया। और अयास्य आंगिरस ने आभूति त्वाष्ट्र से, आभूति त्वाष्ट्र ने विश्वरूप त्वाष्ट्र से, विश्वरूप त्वाष्ट्र अश्विनी कुमारों से, अश्विनी कुमार दध्यंग आथर्वण महर्षि से, और दध्यंग आथर्वण ने अथर्वा से, दैव अथर्व से, और दैव अथर्व ने मृत्यु से, मृत्यु ने प्राध्वंसन से, और मृत्यु प्राध्वंस ने क्या किया, मृत्यु प्राध्वंस ने अथर्वदेव ने पाया, और मृत्यु प्राध्वंस ने जो है प्रध्वंसनात् प्रध्वंसन मात्र से प्राप्त किया। और प्रध्वंसन ने एक ऋषि से, एक ऋषि विप्रचित्ति से, विप्रचित्ति वेष्टि से, वेष्टि से सनारो, सनारो से सनारो, सनारो ने सनातन से, और सनातन ने सनग से, सनग ने
परमेष्टि ब्रह्मा से। इस प्रकार से परंपरा, विपरीत परंपरा बताया गया। विपरीत परंपरा है, ऊपर से वहां, ऊपर से नीचे लेना था, नीचे से ऊपर ले गए, इस तरह परमेष्टि तक गए। और वह परमेष्टि ने ब्रह्मा से, कौन ब्रह्मा? स्वयंभू ब्रह्मा से यह विद्या प्राप्त की है सनक ने परमेष्टि से। और परमेष्टि भी ब्रह्मण पंचमी करते ना वहां पर, परमेष्टि प्रथमान थे। तो परमेष्टि ने क्या किया? वह ब्रह्मा से, ब्रह्मा कौन है? वो ब्रह्म स्वयंभू कर लिया, स्वयंभू ब्रह्मा से प्राप्त किया। आते वह ऐसा स्वयंभू ब्रह्म को हमारा नमस्कार है, ब्रह्मणे नमः। भाष्यकार कोई खास बात इसलिए कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले एक बार वंश ब्राह्मण जा चुका है, तो वहां विस्तार पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए कहते अथांतरम याज्ञवल्क्य कांड से वंश आरभ्य थे। अनंतरम एक नकार जोड़ी, अथम ने अनंतरम, पूर्वोक्त 5 ब्राह्मणों के पश्चात याज्ञवल्क्य कांड से, इस याज्ञवल्क्य कांड का संपूर्ण का ही जो वंश है उसको आरंभ किया जा रहा है। यथा मधुकांड से वंश, जैसा मधुकांड का वंश में आपको समझाया वैसे यहाँ पर सब घटना नहीं चाहिए। जो प्रथमांत है वो शिष्य, जो पंचम्यंत है वो गुरु है। ये व्याख्या समझना। हाँ वही है, उन्हीं लोगों में से। व्याख्यान तो पूर्वत, इसलिए कहते व्याख्यान सब पूर्वती समझना। मधुकांडवत ब्रह्म स्वयंभो ब्रह्मणे नमः ओम इति करके समाप्त हो। तो अत्यंत महत्वपूर्ण जो कांड है तो पूरा हो गया। मुनिकांड, मधुकांड पहले समाप्त किए, फिर मुनिकांड हो गया, और अंतिम 2 अध्याय का यह खिलकांड अब आरंभ होता है। खिलकांड किसको कहते हैं? इस खिलकांड में कोई एक मुख्य विषय नहीं होता। अभी आपने पूर्व कांडों में देखा मुख्य विषय है उसका, आपने अभी देखा प्रथम अध्याय का 7 से लेकर 1 से आरंभ करके 4 अंत तक पूरी को एक प्रकरण मान लिया, 2 कांडों को मिलाकर एक विषय भी कर दिए। विद्यासूत्र था वहां, उसकी व्याख्या में सबको घटा दिया। कांड द्वय से एक विषय की तरह से प्रतिपादन हुआ, किंचित जगह जगह उपासनाएं आई। अवान्तर वह भी तत्संबंधी ही था, असंबंधित नहीं। और अब जो है खिलकांड, उसी का नाम है जो नाना जातीय प्रत्युदाहरण बोधकम व कांडम खिलकांडम, विभिन्न प्रकार के प्रत्यय भेद का कथन पूर्वक बोध कराने वाला कांड का नाम खिलकांड। अतः दूसरा लक्षण है कर्मोपासना ब्रह्म कांडावशिष्टार्थ प्रकाशकत्व खिलकांडत्व। कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं वहां, टीका में न टिप्पण में। कर्मोपासना ब्रह्म कांडावशिष्टार्थ प्रकाशकत्व, कर्म उपासना ब्रह्म 3 कांड होते हैं। ज्ञान, ब्रह्म को ज्ञान को एक ही बात। इन कांड त्रय में कथन करने जो जो बात कह दिया गया, फिर भी कुछ कुछ जो बच गया है अवशिष्टार्थ प्रकाशकत्व, कांड त्रयावशिष्टार्थ प्रकाशकत्व खिलकांडत्व। कांड त्रय से ये 3 कांड नहीं, मधुकांड मुनिकांड खिलकांड। कांड त्रय मैंने कर्म उपासना ब्रह्म कांड। इन कांड त्रय में अवशिष्ट जो कुछ बताना बाकी रहा है, उन पदार्थों का प्रकाशक कांड का नाम खिलकांड। पहला लक्षण था नाना जातीय प्रत्ययोदाहरण बोधकम, प्रत्ययोदाहरण बोधकम कांडम खिलकांडत्वम। विभिन्न प्रकार, नाना जाति मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्ययों के अनुकूल उदाहरण आदि का कथन करने हुआ बोध कराने वाला कांड का नाम खिलकांड है। उस खिलकांड को आरंभ कर रहे हैं। पूर्ण मद इत्यादि खिलकांडम आरभ्यते। भाष्यकार कहते हैं पूर्ण मद पूर्णम इत्यादि मंत्र से खिलकांड का आरंभ किया जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इतिहास्म आह कौरव्यायनी पुत्रो वेदो अयम ब्राह्मणा विधुर वेदैनेन यद्वेदितव्यम्।
भाई ओम ही सब कुछ है भाई, ओम के द्वारा ही जो जानना है वो जान लो बोल दिया। पहले ब्राह्मण लोग भी ओम से सब कुछ को जान लिए थे, अब तुम लोग भी ओम से सब कुछ को जान लो कह दिया। जो कुछ भी जानने योग्य है वह इसी के द्वारा जाना जा सकता है, योग दे। ओम पूर्णम अदह, अदह मैंने तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थभूत वस्तु जो है वह पूर्ण है। तत्पद लक्ष्यार्थ वस्तु क्या है? पूर्ण है। इदम तम पदार्थ लक्ष्यार्थ वस्तु भी पूर्ण है, क्योंकि वह पूर्ण रूपा तत् से ही यह पूर्ण रूपा तम का उत्पत्ति हुआ है। वह उत्पत्ति इव उत्पत्ति कहो, अभिव्यक्ति हुआ है, वो भी किस लिए? उपाधिवशात। अतः वास्तव में दोनों ही उपाधि अपेक्षा छोड़ दो, पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण पूर्णतम पद लक्ष्यार्थ पूर्ण को अंदर विद्यमान उस पूर्णत्व को स्वीकार कर लो, उपाधि को त्याग दोगे तो पूर्णमेवावशिष्यते। और सच्चिदानंद स्वरूप सत्य तत्पदार्थ जो है सत शब्द बोध्य वही मात्र अवशेष रह जाता है। ऐसा उस पूर्ण ब्रह्म को ओम के द्वारा जाना जा सकता है। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओंकार एव खम ब्रह्म, माने ध्येय रूपा ब्रह्म ओम अभिन्न आकाश ही है कह दिया। जैसे शालग्राम में विष्णु को देखते हो, वैसे ओम के द्वारा गृहित यह आकाश ही ब्रह्म है कह दिया। हार्दाकाश को ही कह दी सीधे, कभी हार्दाकाश के अंदर में बोल देते, कभी हार्दाकाश को ही बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। सर्वत्र रहने वाले को किसी उपाधि के सत्ता भेद कर दो, कोई आपत्ति नहीं है। और कहते खम पुराणम कह दिया, खम पुराण सर्वव्यावृत्ति करने लगे, खम कह दिया। क्यों? पहले वाले जो खम ब्रह्म है, पहले वाला जो खम शब्द है वह सर्वव्यावर्तन करने के समस्त परिच्छेद को निवारण। क्यों? आकाश शब्द से हमारा तात्पर्य विभुत्व, सर्व परिच्छेद रहितम, खम से लक्षित यहां सर्व परिच्छेद रहितत्व। लेकिन फिर भी भूतत्व आ सकता है, भूतत्व भी तो है, वो क्यों नहीं आएगा ब्रह्म में? अरे खम पुराणम कह दिया। भूत होता तो पुराण नहीं हो सकता। पुराप यद नवएव इति पुराणम, जो अनादि काल से रहता फिर भी नया ही रह जाता है, अर्थात विकारवान नहीं है, अविकारी है, अतएव भूत नहीं हो सकता। ये खम पुराणम कह दिया। वायुरम खम इति, अर्थात खम शब्द का मुख्य अर्थ भूताकाश जो होता था उसका निवारण कर दिया। ब्रह्माकाश तो गौण अर्थ है, यदि भी भूताकाश मुख्य अर्थ है। आकाश तो रूढ़ है भूताकाश में, कोई संशय नहीं है, लेकिन गौण रूप में हमने आकाश को ब्रह्माकाश कह दिया, ब्रह्म कह दिया। वो गौण ही है, उपासनार्थ के लिए ही होता है। यदि भी मूर्ति क्या है? पत्थर है, शालग्राम तक पत्थर है, मुख्य रूपेण वो क्या है? पत्थर ही है, इससे कोई संशय नहीं। गौण रूपेण हम उसको विष्णु मानते उपासना के लिए। आपके मानने मात्र से पत्थर विष्णु नहीं हो जाएगा। आपके मानने का फल यह है कि आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, पुण्य होगा, कर्म फल मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है आपकी भावना के अनुसार उसी शालग्राम से निकलता हुआ विष्णु प्रकट हो जाए, लेकिन फिर ये शालग्राम वहीं रहेगा, वो विष्णु नहीं हो जाएगा। तो सर्वमय है, एक परिच्छेदमय कैसा हो जाएगा? तो सर्वमय। इसलिए कहते हैं शालिग्राम में जैसा दृष्टि की जाती है प्रतीक उसी प्रकार से आप ब्रह्माकाश तो गौण अर्थ हो गया, इसलिए वायुरम खम इति, वायुरम कह दिया। वायु को भी आश्रय, वायु जिसमें गति को प्राप्त करता है उसका नाम आकाश। और मुख्यार्थ बता दिया, गौणार्थ बता दिया, लक्षितार्थ बता दिया। ओम खम ब्रह्म, यहां गौणार्थ बता रहे। खम पुराणम से लक्ष्यार्थ निश्चय हो गया, वायुरम खम से उसका मुख्यार्थ हो गया। इतिहास में आह कौरव्यायणी पुत्रो, ऐसा कौरव्यायणी पुत्र ने कहा था। इसी से वेदित वस्तु ब्रह्म का
प्रकाश होता है। ये कहना ये न यद वेदितव्यम तद ब्राह्मणा विदुः। वेदो अयम ओंकार अयम ओंकार येनेन यद वेदितव्यम तद ब्राह्मणा विदुः। इसी ओम के द्वारा, ओम ही वेद है, अयम वेद माने ओम ही वेद है, और उस ओम रूपी वेद के द्वारा जो कुछ भी वेदितव्य है उसको ब्राह्मणा विदुः कर दिया। वेदेन एनेन इसलिए कर दिया। कैसे होता है वो समझा रहे भाष्यकार, देखिए। कोई था रे तो वहां का है, वेदों का बात है, हर चतुर्युग में होते रहेगा। कौरव्यायणी नाम का कोई कौरव्य के संतान, उसका भी परपोता। कोई दिक्कत नहीं। वो ये नहीं लेने महाभारत में से किसी को ढूंढना नहीं। वो तुम्हारी अकल वहीं गई है। अध्याय चतुष्टेन यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर निरुपाधिको अशनयाद्यतीत नेति नेति व्यपदेश निर्धारित। यद विज्ञानम केवलम अमृत साधनम निर्धारित अधुना तस्यैव आत्मनः सोपाधिकस्य शब्दार्थादि व्यवहार विषयापन्नस्य पुरस्ताद अनुक्तानि उपासनानि कर्मभिर अविरुद्धानि प्रकृष्टाभ्युदय साधनानि कर्म मुक्ति भांजी च यानि तानि वक्तव्यानि इति परा संदर्भः सर्वोपासन शेषत्वेन ओंकारो धमम दानम दयामित्येतानि च विधित्सितानि। बहुत लंबे वाक्य प्रयोग कर देते कभी कभी भाष्यकार। देखिए अध्याय चतुष्टय के द्वारा अब तक क्या हुआ है। उपनिषद के 4 अध्याय, आरण्य कर्मार्थ 6 अध्याय पूरा हो गया। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म करके प्रतिज्ञा की गई थी, यह आत्मा सर्वांतर निरुपाधिक, जो आत्मा सर्वांतर करके निर्णय दिया था और निरुपाधिक करके भी कहा गया था। अशनि आदि सर्व औपाधिक धर्मों से अतीत है, परे है, अतिक्रांत है, नेति नेतित्व मात्र उपदेश करने योग्य है। जिसके विज्ञान के प्रति केवल अमृतत्व साधनम, यद विज्ञानम केवलम अमृत सन, जिसका जो विज्ञान है वह केवल अमृतत्व मात्र का साधन हुआ करता है, वह निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित यद विज्ञानम, जिस ब्रह्म के विज्ञान केवल अमृतत्व का या तो यद के विज्ञानम केवलम अमृतत्व साधन, जिसका विज्ञान ही अमृतत्व का एकमात्र साधन होता है, वह निर्धारण कर दिया गया। अब क्या करने जा रहे हो? अधुना अब जो हम वो तस्यैव आत्मन सोपाधिकस्य, उसी आत्मा का, वस्तुतः जो निरुपाधिक है उसी आत्मा का, सोपाधिकस्य अविद्या सोपाधिकस्य, अविद्या के कारण से जो सोपाधिक होकर के प्रतीत होता है उसका। उससे पहले थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर दोनों टिप्पणी देखने लायक है। वार्तिक दे रहे हैं, गोत्वन्नानुवृत्तम यन् न व्यावृत्तं च खंडवत् अनन्यमानम आनंदम पूर्णं तद्विधीयते। गोत्वत् न अनुवृत्तम, गोत्वादि जैसा सकल गोपिंडों में अनुवृत्त होता है, वैसे पूर्णत्व को सकल पिंडों में अनुवृत्त मत धर्म मत समझो। पूर्णत्व नाम का चीज कोई धर्म विशेष नहीं है। नित्य धर्म जैसा जो लोग मानते गोत्वादि जातियां सकल पिंडों में अनुष्ठित होता है, पिंड मर जाए तो भी गोत्व रहेगा, वह नित्य है, एक धर्म विशेष है। तद्वत्य पूर्णत्व नहीं है। और यन्न व्यावृत्तं च खंडवत, अखंडवत अवयवों के समान दूसरों से व्यावृत नहीं होता, कि जो सावयव वस्तु होता है वह देश तक काल तक परिच्छिन्न होता है। तद्वत भी यह नहीं है। यह जो पूर्ण पदार्थ है खंडवत अन्य व्यावृतम अपिना, यत न व्यावृतम, दूसरों से व्यावृत भी ये नहीं हो सकता। और तीसरी बात अनन्यमानम,
अन्य किसी प्रमाण से बोध्य नहीं है, केवल उपनिषद मात्र बोध्य है। तंतु औपनिषदम पुरुषम वेद, अतएव यह आनंद रूपा पूर्ण है, पूर्णम इत्यविधीयते। देशतः, कालतः, वस्तुतः तीनों परिच्छेद का निवारण करना। अतएव वो अनित्य भी नहीं है, नित्य भी नहीं, कहना भी उचित नहीं बनता है, सब सापेक्ष शब्द है। इसलिए हम आनंद शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो भी सापेक्ष है। वहां कोई भी शब्द प्रयोग करना सापेक्ष ही हुआ करता है। अविद्याकालीन दुखादियों को देखते हुए उसको आनंद कह दिया जाता है, वास्तव में उसको आनंद कहना भी उचित नहीं बनता। इसलिए कहते हैं वास्तव निरुपाधिक है, जो उसी की सोपाधिक रूप को लेकर के। कैसी सोपाधिक रूप? जो अविद्या से निष्पादित रूप को लेकर के शब्दार्थ आदि व्यवहार विषयापन्न से अभिधान अभिधेय विभाग को प्राप्त किया हुआ है। गौ शब्द है, गो पिंड है, एतर्ष भेद को प्राप्त किया हुआ है। विषयतामापन्न से पुरस्तात् ऐसे सोपाधिक ब्रह्म के प्रति पूर्व में अनुक्तान, सोपाधिक ब्रह्म की चर्चा, निरुपाधिक ब्रह्म की कथा समाप्त है। इस पूरे प्रकरण में केवल सोपाधिक है। उस सोपाधिक के अंदर में भी तीन प्रकार का भेद कर रहे हैं। उपासनाएं जो कही जाएगी वह तीन प्रकार की बातें विचार हुआ। एक तो कर्मों से जो अविरुद्ध उपासना, माने कर्म के साथ किए जाने वाले उपासनाओं का कर्म भी अविरुद्धानि, और प्रकृष्ट अभ्युदय साधना, अथवा कर्मांग में प्रयोग करता हुआ कर्म फल को अभिवृद्धि पैदा करने वाले कर्म अविरुद्ध उपासना होते हुए प्रकृष्ट जो अभ्युदय आदि है, फल है जो आप चाह रहे हो, उसमें प्रकर्षता को पैदा करने वाला ऐसी उपासना है। अथवा क्रम मुक्ति भांजी यानी तानी वक्तव्य, क्रम मुक्ति प्रदान करने वाले जो उपासनाएं हैं वो जो बाकी हैं कहने के लिए उन सब को कहना चाहिए। इति पर संदर्भ सर्वोपासन शेषत्वेन, पर संदर्भ आरंभ होता है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? सकल उपासनाओं का शेष रूपा है ओंकार। सर्वोपासन शेषत्वेन ओंकार दमम दानम दयाम इति च एतानि विधित्सितानि। ओम, दम, दान, दया, ये चार चीज सकल उपासनाओं का मूलभूत चीजें हैं। इन चीजों को विधान करना चाहिए। यदि अधुना पर संदर्भ आरब्ध, ऐसा अनुभव होगा। पूर्व में आता ना अधुना, उसमें जोड़ देना अधुना पर संदर्भ आरभ्यते। अब मंत्रार्थ में जाते पूर्णमद, पूर्णम न कुतश्चित व्यावृत। पूर्णम का अर्थ क्या है? न कुतश्चित व्यावृतम, व्यापी इत्यर्थ, अर्थात सर्वव्यापक तत्व। यह पूर्णम में धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, और आपने यह अर्थ कैसे निकाल दिया? न कुतश्चित व्यावृतम, कि दुनिया में पूर्ण का मतलब क्या? भरा हुआ, भरा है। जो भरा है का मतलब किसी न किसी में भरा है, तो सोपाधिक क्यों होता है, निरुपाधिक नहीं होता। और आपने पूर्णम तो निरुपाधिक की ओर ले गए, सर्वव्यापी अर्थ ले जा रहे हो, ये तो लोक प्रसिद्धि के विरुद्ध जा रहे हो। तो इसलिए समझाना पड़ेगा आपको ये बना कैसा शब्द, ताकि आपने ऐसा विलक्षण अर्थ निकाल दिया। तब कहते हैं निष्ठा च कर्तरि दृष्ट, या धातु है प्री धातु का, पूरी धातु, पूरी आप्यायने दैवादिक भी है, और एक पूरी आप्यायने चौरादिक भी है, चुरादिगण का। दिवादिगण में भी है, चुरादिगण में भी है पूरी धातु, लेकिन दिवादि का नहीं लेना भूल से भी। यह चुरादिगण का पूरी धातु है, और उससे भी आयोजकता प्रत्यय है, भाव में नहीं आया है, कर्म में भी नहीं आया है, अधिकरण अर्थ में भी नहीं आया है, कर्ता अर्थ में आया है। यदि पूरी धातु आप चुरादिगण का लेते हो और
कर्तार्थ में ता प्रत्यय करोगे तो ये अर्थ निकलेगा, न कुतश्चित व्यावृतम व्यापी तब आएगा नीचे। इसलिए जाना चाहे तो टीका में देखिए 7 नंबर टिप्पण, निष्ठा चेती वादांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न ज्ञप्ता इति सूत्र में पूरी आप्यायनी दैवादि चौराधिक धातो ईड़ा भावेन पूर्ण इति निष्ठांत, ईड़ा भावेन ड हल नहीं होनी चाहिए, ईड़ा भावेन इट अभाव से विशिष्ट करके पूर्ण या निष्ठांत को निपातन से सिद्ध किया, निपातन से सिद्ध किया सूत्रकार पाणिनि जी ने पूर्ण शब्द को। यहाँ कोई प्रक्रिया लागू नहीं हो सकता है, इट अभाव नहीं तो कैसे करोगे, कोई सूत्र ही निषेध करने वाला, इसलिए ईड अभाव विशिष्ट पूर्ण शब्द को निपातन से पाणिनि ने सिद्ध किया इस सूत्र के द्वारा। वहां पर भी निजंतस्य आप्यायनम च वृद्धिरिति तत्र अर्थे स्वार्थ निजंतत्वेन अकर्मकस्य चौराधिकस्य अत्र रूपम ग्राह्यम। इसलिए निजंत लेते हुए भी आप्यायन जो सर्वत्र विरुद्ध है, सर्वत्र पहुंचा हुआ है, इतनी वृद्धि ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां नहीं है, उसी का नाम वृद्धि का अतिशय है ना, वो अर्थ में ही। इसलिए निजंत लेना पड़ेगा हमें, निजंत में हम करेंगे तभी अर्थ निकलेगा, अतिशय अर्थ निकलेगा। वृद्धि नीति तत्र अर्थे तादृश अर्थ में स्वार्थ निजंतत्वेन अकर्मकस्य, स्वार्थ निजंत से अकर्मक धातु से चौराधिकस्य अत्र रूपम ग्राह्यम। यहां इस मंत्र में चुरादि गण वाला आप्यायन वो भी वृद्धि की पराकाष्ठा अर्थ जो होता है उस अर्थ विद्यमान धातु से स्वार्थिक निच करके तब कर्तरी में निष्ठा प्रत्यय करना है, तथा प्रत्यय करना है। गत्यर्थ अकर्म के सूत्रानुसार तथा कर्तरी निष्ठा अविरोधात्। गत्यर्थ गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ अकर्म कर्म का नाम है ना, कहा है वहां पर, उस अर्थ से लेना, उसी में वहां पर क्या होगा, तथा कर्तरी में निष्ठा का अविरोधा, कर्तव्य में निष्ठा करने में भी कोई विरोध नहीं होता। दैवादिकात्व प्रेरणात्, प्रेरणा निची, यदि दैवादिक से लोग है दिवादिगण वाले से तो प्रेरणा अर्थ निच करना पड़ेगा, सकर्मक हो जाएगा वो, तद असंभवात, वह अर्थ घटेगा ही नहीं यह प्रकरण में। इसलिए न तद ग्रह प्री धातुस्तु, और कहो प्री धातु से कर दूंगा, कथित पुरुषस्तु निष्ठायाम पूर्थम इत्य भवति, वो पूर्तम बनेगा, फिर पूर्णम नहीं बनेगा वहां पे। न ध्याख्या प्री मूर्छी मदामिति निष्ठा नत्व निषेधात, निष्ठा में नत्व का निषेध कर दिया है, निष्ठा के तकार को नकार करना ही निषेध है, तो मूर्ध निकाह से होना है। तथा च पूरयति निरतिशयम वर्धते इति पूर्णम इति व्युत्पत्ति। इसलिए अर्थ क्या निकला, पूरयति इति पूर्णः, निर्तिशयम वर्धते, कर्तृ में व्युत्पत्ति करो, नितिशयम वर्धते इति पूर्णम। कर्मणि निष्ठायाम दो अन्येन वर्धितम इति अनिष्टम प्रसज्जते। यदि कर्मणि में निष्ठा करोगे अन्य के द्वारा निवृत्ति की कथन होगा, वह तो अनिष्ट प्रसक्ति हो जाएगी। इसलिए कर्तरी में निष्ठा मानना, चुरादि निजंत धातु को ही, पूरी धातु को यहां लेना चाहिए। आदयति पूर्णम हो गया व्याख्या, अधः इसकी व्याख्या करते हैं। अधः से क्या लेना, परोक्षा विधाई है, तो ये शब्द परोक्ष कथन करने वाला, अधः शब्द परोक्ष कथन करता है, सर्वनाम का वाचक है, तत् परम ब्रह्म इत्यर्थ। और सर्वनाम का वाचक होने के नाते किसी विशेष वस्तु को ले नहीं सकते आप संसार का, ब्रह्मा जी विष्णु महेश ये कोई नाम नहीं ले सकते विशेष को, क्यों, वो सर्वनाम वाचक है। अतः इसलिए ऐसा चीज को लेना पड़ेगा जो सब कुछ का बोधक हो जाए। तत् परम ब्रह्म, वो क्या होगा, वो तत्पदार्थ होगा, परम ब्रह्म ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तत् अब ओम हो गया पूर्णमदः, तत् संपूर्णम आकाशवद व्यापी निरंतरम निरुपाधिक। इसलिए पूर्ण मद का अर्थ क्या हुआ, वह जो तत्पद बोध ब्रह्म है वह संपूर्ण है, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है, निरंतर है, सर्वोपाधियों की बाधा से रहित है, निरुपाधिक है, अति उपाधि नहीं है। तदेव इदम पूर्णमद
पूर्णम इदम, पूर्णम इदम कहते तदेव इदम, पूर्णम के जब बोलते तदेव, तदेव इदम सोपाधिकम, वही यह है जो सोपाधिक है। सोपाधिक का मतलब नाम रूपस्थम व्यवहार आपन्नम पूर्णम स्वेन रूपेण परमात्मा व्यापी एवं सन नोपाधि परिच्छिन्न विशेषात्मना, नाम रूप में स्थित है, नामादि उपाधियों से विशिष्ट है। व्यवहार आपन्नम, दीर्घ बनाओ, व्यवहार पन्नम हो गया, व्यवहार आपन्नम, शब्द प्रत्येक विषय हो गया, शब्द जन्य ज्ञान का विषय हो गया, ऐसा वह पूर्णम सोपाधिकम पूर्णम। यद्यपि सोपाधिक है फिर भी वह पूर्ण कैसा है? स्वेन रूपेण परमात्मा व्यापी एवं। तो सोपाधिक होने का मतलब ये नहीं कि वो परिच्छिन्न हो गया, वह अपने रूप से वह परमात्मा व्यापी है। नौपाधि परिच्छिन्न विशेषात्मना, उपाधि का परिच्छेद के कारण से वह विशेषात्म भाव को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। तदिदम वह यह उपाधि मात्र से विशेष भाव रूपेण प्रतीत होता है। तदिदम विशेषापन्नम कार्यात्मकम ब्रह्म पूर्णात् कारणात्मना उदच्यते उदृच्यत उद्गच्छति इत्यादि।